ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे मंगल महाराज के द्वितीय भाव में होने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है। मंगल महाराज यदि आपके कुंडली के दूसरे घर में बैठे तो ये पहला घर है, ये दूसरा घर है। नंबर भी वही लिखे हुए हैं, मेष लग्न की कुंडली है, लेकिन ये नंबर अगर बदल भी जाते हैं तो घर नहीं बदलेगा, घर वही रहेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, भले यहाँ पे एक नंबर लिख जाए तो घर ये दूसरा ही रहेगा। ये राशियां हैं और घर दूसरा है। तो मंगल महाराज दूसरे घर में बैठे तो ये घर आपका वाणी का घर होता है। तो वाणी के घर में मंगल महाराज क्या प्रभाव करते हैं, और ये धन का भी घर है तो धन के घर में, और ये कुटुंब का भी घर है तो कुटुंब के घर में क्या प्रभाव होता है। तो धन, वाणी, कुटुंब, ये तीनों चीज़ें हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। इसके बिना जीवन साधु ही कहलाएगा ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये तीनों ना हो। धन भी ना हो, उससे बोलना भी ना हो जीवन में, और इसके पास कुटुंब भी ना हो, परिवार भी ना हो, तो ऐसा जातक फिर योगी और साधु सन्यासी ही कहलाएगा। तो ये तीनों चाहिए, मतलब हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है। तो मंगल महाराज के दूसरे भाव में होने से हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे साधुओं ने जो भी कहा है, हमारे गुरुओं ने, वो कुछ अच्छा तो नहीं कहा है, क्योंकि ये क्रूर ग्रह है। मंगल महाराज सूर्य की तरह प्रभाव देते हैं, तो क्रूर ग्रह होने के कारण महाराज, मंगल महाराज का क्या है कि ये सूर्य की तरह ही प्रभाव करेंगे। यानी जातक हो या जातिका, मंगल महाराज यहाँ है तो दुख देने का काम करते हैं, ऐसा हमारा ऋषियों ने कहा है। इसके अलावा मंगल महाराज दूसरे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति सुंदर नहीं होता, आकर्षक नहीं दिखता है, ऐसा कहना है हमारे ऋषियों का। धनहीन और विद्याहीन होता है, और बोलने में भी दक्ष नहीं होता है। जाहिर सी बात है कि वाणी उसकी तीव्र होगी, तीक्ष्ण होगी, तो तीक्ष्ण वाणी, तीव्र वाणी होगी, तीक्ष्ण वाणी होगी। तो तीक्ष्ण और तीव्र वाणी होने के कारण मंगल महाराज यहाँ पे बोलने में उतना अच्छा वो व्यक्ति नहीं होता है। इसके अलावा इस व्यक्ति का उठना बैठना जो है वो कुलीन व्यक्तियों के साथ नहीं होता। ज़्यादातर ऐसा व्यक्ति अकुलीन व्यक्ति के साथ उठना बैठना पसंद करता है, ऐसा हमारे ऋषियों का मत है। लेकिन इसमें अब देखिए, यहाँ पे बात आती है कि मंगल महाराज क्रूर ग्रह है, इसलिए वाणी उसकी अशुद्ध होगी। कुटुंबियों से वाणी की वजह से ही नहीं बनता है, क्रोधी स्वभाव होने के कारण मंगल महाराज यहाँ क्रोधी स्वभाव बनाते हैं, क्योंकि वो दक्षिण भारत में ये स्थान भी मांगलिक कहलाता है। आमतौर पे ये सिर्फ 5 स्थान है, 1, 2, 3, 4, 4, 5, तो इन 5 स्थानों पे मंगल महाराज हो कुंडली में तो जातक मांगलिक कहलाता है। किंतु दक्षिण भारत में ये स्थान भी आपका मांगलिक स्थान कहलाता है। और मंगल महाराज यदि यहाँ पे सही स्थिति में नहीं है और प्रबल हैं, मांगलिक बना देंगे, क्रोधी बनाते हैं, तो मंगल क्रोधी बनाएंगे, तीव्र और तीक्ष्ण वाणी होगी, तो कुटुंबियों से, परिवारजनों से लड़ाइयाँ करते रहेंगे, आप बनेगी नहीं, आपकी वाणी भी आपकी अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इसे यहाँ पे अच्छा नहीं कहा है। किंतु यदि मान लीजिए ये 1 नंबर की गिनती में हो यहाँ, यानी 84 हो, या 8 नंबर की गिनती में हो, तो ये धनेश बनेंगे। मारक भाव है, मार्केश भी है, लेकिन धनेश बन गए अगर, और मान लीजिए ये गुरु के साथ युति में हो, तो गुरु के साथ युति में हो, दृष्ट या शुभ दृष्ट से दृष्ट हो, चंद्रमा या शुक्र से दृष्ट भी हो, या साथ में हो, तो ऐसे मंगल फिर धन योग बनाते हैं, और धन योग अच्छा खासा बनाते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति के पास खूब पैसा होगा और काफ़ी अमीर होगा व्यक्ति। तो एक धन भी अगर आपके पास है तो ये चीज़ें दोनों अपने आप आपकी, कहा जाता है ना कि धन है तो सब कुछ है। तो अगर धन योग बन जाता है मंगल महाराज से, यहाँ पे धन है आपके पास तो सब कुछ है। ऊपर से मंगल महाराज की 4थी दृष्टि यहाँ पे होगी और 7वीं दृष्टि अष्टम पे होगी। तो 7वीं दृष्टि तो उनकी अच्छी नहीं है अष्टम पे होना, लेकिन मार्केशों की अष्टम पे दृष्टि ये सही नहीं है जीवन के लिए। और उनकी 8वीं दृष्टि नवम पे होगी, तो भाग्य भाव के ऊपर उनकी दृष्टि होना सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पंचम पे उनकी दृष्टि होना सही है, ऐसा व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर की पढ़ाई कर सकता है। तो मंगल महाराज का ये प्रभाव है। नमस्कार।